नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज़। पेश है 25 जून गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। साधुशहर नगर पालिका ईओ कर्मचारियों ने कॉलोनाइजर के साथ मिलकर कॉलोनी में रिजर्व भूखंडों की फर्जी रिपोर्ट तैयार करके आम जन के साथ खिलवाड़ करने पर संपत्ति का गबन करने का मामला सामने आया है। नगर पालिका के वर्तमान ईओ ने ही यह मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार नगर पालिका ईओ धीरेन्द्र यादव की रिपोर्ट पर भगत सिंह कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर तत्कालीन ईओ कनीय सहायक अभियंता नगर पालिका पर फर्जीवाड़ा करके गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर पुलिस थाना क्षेत्र के चक 21 बीबी में स्थित जमीन को लेकर विवाद में पानी लगा रहे एक पक्ष पर हमला किया गया। हमले में घायल 2 जनों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 50 जनों से अधिक लोग आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों में हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार 21 बीबी निवासी गुरकमलजीत सिंह की रिपोर्ट में मेरे ताया विक्रम सिंह के निधन के बाद उनकी मृत पुत्री जगदीश कौर की बेटी बलजीत कौर भूमि की काश्त करवाती है। मैं जमीन पर मुख्तियारनामा नियुक्त हूँ। विक्रम सिंह की दूसरी पुत्री सुखविंदर सिंह ने फर्जी वसीयत बनाकर भूमि के फर्जी बयाननामा करवा दिया। राजस्थान के होनहार क्रिकेटर और भारत के 319वें टेस्ट खिलाड़ी मानव सुधार के 30 जून को श्रीगंगानगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद मानव पहली बार अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत में उत्साह का माहौल है। जिला क्रिकेट संघ श्रीगंगानगर ने मानव सुधार के स्वागत समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है। मानव 30 जून की सुबह श्रीगंगानगर पहुंचेंगे, जहां खेल प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। हनुमानगढ़ के गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में खोतावाली में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी कर रही महिला नर्सिंग कर्मी के गले से सोने का लॉकेट लूट लिया गया। वारदात करने वाले 2 भाई पीएचसी में दवा लेने के बहाने आए थे। पुलिस के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर 44 वर्षीय अमरी देवी मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि गत दिवस में ड्यूटी पर थी। इसी दौरान शो प्रकाश उर्फ सुनील पुत्र पृथ्वीराज नायक निवासी खोतावाली वे इसका भाई ड्रिप लगवाने के लिए आए। इसी दौरान शो प्रकाश ने झपट्टा मारकर मेरे गले से पहना सोने का लॉकेट तोड़ लिया और फरार हो गए। पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गोवंश की लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का बुधवार को ब्यावर में शुभारंभ किया। अभियान के तहत सबसे पहले गौशालाओं में टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान अगस्त माह के अंत तक चलेगा। कुमावत ने लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण और पशुपालकों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्रीगंगानगर में आवक घटने से टमाटर की कीमतों में तेजी आ रही है। वैसे तो अब लगभग हर सब्जी में तेजी है, मगर टमाटर और अदरक के भाव ज्यादा तेज हो गए। सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि यहाँ टमाटर पंजाब और हिमाचल से आ रहा है। इन दोनों राज्यों में ज्यादा बारिश और गर्मी की वजह से इनकी आवक कम हो गई। अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो गुरुवार को यहाँ बोली पर टमाटर 35 रुपये और अदरक 170 रुपये प्रति किलो के भाव से बिका। यही टमाटर रेहड़ी पर 60 से 70 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह सप्लाई में कमी मानी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 31 एमजेडी में स्थित होटल संचालक ने खाने के रुपए मांगे तो कापे से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार 43 वर्षीय संजय जाट ने रिपोर्ट दी कि 21 जून की रात 8 बजे महेंद्र कड़वा पुत्र पालाराम जाट निवासी पक्का सहारना, राकेश पुत्र महावीर चक 28 LLW सुभान वाला व 2 अन्य होटल पर आए। यह लोग खाने का ऑर्डर देकर पास स्थित शराब के ठेके पर चले गए। वहां शराब पीते रहे और खाना भी वहीं मंगवा लिया। 10:30 बजे जब ऑर्डर देकर बार बार खाने पाने की चीजें मंगवाते रहे। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र के गांव खाट लबाना में खेत में पशु घुसने का उलावना देने वाली मामूली सी बात को लेकर कत्ल कर दिए गए युवक के शव का गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना में शामिल 2 जनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी सुनील खोड़ ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से मलकीत सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। घटनाक्रम के अनुसार गांव खाट लबाना निवासी आला सिंह मंगलवार को अपने खेत से वापस आ रहा था। आला सिंह के खेत के पास ही प्रेम सिंह मिस्त्री का घर है। श्रीगंगानगर में ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी गुरुवार को शहर भर में श्रद्धा, सेवा भाव के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। आज सुबह लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की तथा इलाके और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही दिवालय में पानी से भरे मटके और फल फ्रूट अर्पित किए। इस दौरान प्राचीन शिवालय, सिद्ध श्री शनि मंदिर, शिव गणेश मंदिर, शिव सत्संग भवन सहित अन्य मंदिरों के बाहर गरीबों को दान पुण्य किया। साथ ही बहन बुआ को पानी से भरे मटके और फल फ्रूट उपहार दिए गए। इसके अलावा लोगों ने सुबह गौशालाओं में पहुंचकर गोवंश को हरा चारा व सवामनी खिलाई। आज दिन भर शहर भर में जगह जगह छबीलें लगाकर राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाने का सिलसिला जारी रहा। श्रीगंगानगर डॉग कंट्रोल कमेटी का एक शिष्टमंडल संयोजक महेश पेड़ीवाल के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया।
शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से स्ट्रीट स्टॉक्स की नसबंदी करवाने और खूंखार श्वानों के लिए श्वानशाला की व्यवस्थाएं करवाने के लिए नगर विकास न्यास से 50 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए 25 लाख रुपए का बजट जारी कर नसबंदी कार्य करवाया जा रहा है। रायसीनगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में एएसआई ओम प्रकाश ने गश्त के दौरान वाटर वर्क्स के पास 29 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से कुल 2200 नशीली गोलियां बरामद की। आरोपी से नशा तस्करी के संबंध में संलिप्त अन्य लोगों के बारे में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण अधिकारी और पुलिस पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में सिपाही अशोक कुमार की अहम भूमिका रही। श्रीगंगानगर में जल संसाधन विभाग और प्रमुख प्रशासन सचिव भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्म भूमि से मातृभूमि योजना की समीक्षा बैठक जयपुर सचिवालय के मंथन कक्ष में आयोजित की गई। बीसी समीक्षा बैठक में सीएसआर भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिलेवार कार्य योजना, इस वर्ष की लक्षित संरचनाओं को वर्षा से पूर्व पूर्ण किए जाने की कार्य योजना, जल संचय जन भागीदारी 3.0 पर चर्चा की गई। नगर पालिका करणपुर में 12 जून से आयोजित शहरी सेवा शिविर में आम जन की समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा रहा है। शिविर में अब तक 14 पट्टे जारी किए जा चुके हैं, जबकि विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मनरेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, खाद्य विद्युत, शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों की ओर से सेवाएं प्रदान की जा रही है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहा आंदोलन चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त से हुई सकारात्मक वार्ता में मांगों पर बनी सहमति के बाद स्थगित हो गया। जयपुर में सवाई मान सिंह अस्पताल में धरना जारी रहेगा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक दीपक के परिवार को न्याय देने, हटाए गए संविदा कार्मिकों को सेवा बहाल करने, नर्सिंग भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर करने, संविदा प्लेसमेंट एजेंसी से नर्सेज की भर्ती पर रोक लगाने की मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय में चल रही गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन आज गुरुवार स्थगित हो गया। श्रीगंगानगर में निर्जला एकादशी के अवसर पर अग्र सेवा समिति, युवा अग्र सेवा समिति और महिला अग्र सेवा समिति परिवार के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में धार्मिक और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। राम नाम संकीर्तन के उपरांत बालाजी महाराज को 11 आम की सवामनियों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। पहली सवामनी नगर परिषद के पूर्व सभापति करुणा चाणक ने लगाई। समिति अध्यक्ष कृष्ण खारीवाल ने बताया कि 28 जून को पूर्णिमा पर श्री गौशाला में गोवंश को 2400 किलो हरा चारा और 500 किलो हरी सब्जी खिलाने का सेवा कार्य किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।